सामने से देखा है सनत कुमार ऋषि आ रहे थे। उनके शरीर पर यह प्रतीत होता था मानो सूर्य चमक रहा हो, कितना तेज था। अब जैसे ही सनत कुमार ऋषि को देखा है दोनों हाथ जो कि प्रणाम करी बाबा, कहिए देव ऋषि नारद, ये मेरे जमाने में घूम करके देख लिया है, लेकिन कोई भी संत, कोई भी विद्वान, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं बताता है कि भक्ति के दो पुत्र बुढ़ापे निगेले वो जवान कैसे होंगे। संत कुमार ऋषि ने कही, सुनो देव ऋषि नारद, यही श्रीमद् भागवत कथा सनत कुमार ऋषि ने बताई थी। अगर भागवत कथा सुनने के लिए मिल जाए तो दोनों पुत्र जवान हो जाएंगे। यमुना जी के किनारे पर बैठ करके यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, दोनों पुत्र जवान हुए। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। धुंधली नाम की पत्नी घर में निवास करती थी। ध्यान रखना, परीक्षित महाराज जी थोड़े पीछे बैठो हट के। हाँ, श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं सौनकादि ऋषियों, जिस समय ब्राह्मण के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है तो ब्राह्मण दुखी रहते थे, और ऐसा ही नहीं। अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, और विधि गति काहू नहीं जानी। अपने घर पर एक गाय बांध लो और गाय को बांधने से तुम्हारी पत्नी की संतान हो जाएगी। तब कर्म कौन सा किया? ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, हिंदू है, हिंदू के 3 स्तंभ है, गाय, गंगाजल, गायत्री मंत्र। और यदि इन तीनों में से कुछ नहीं घर पर, या तो गाय होनी चाहिए हिंदू घर पर, वो गाय नहीं है तो गंगाजल होना चाहिए, वो गंगाजल ना है तो गायत्री मंत्र याद होना चाहिए किसी को घर में। वो गायत्री मंत्र याद ना है तो हिंदू ना है, तो ऐसा ही नहीं। विद्वानों के कहने से अरे टोली गई है
गाय भी बांध रह गई थी आपके ब्राह्मण के घर पर। अब हुआ क्या, ब्राह्मण ने मन में विचार किया है, अब मुझे जीने का हक नहीं है। परीक्षित महाराज जी, जब तक गुरु बना करके विद्या सीख करके एक शिष्य नहीं बनाया, गुरु का रखा है। और माता पिता के अंश से जन्म लेकर के संतान पैदा नहीं करी तो माता पिता का रहता है। और जंगल में मरने के लिए ऐसा ही नहीं, होनहार को गोविंद भैया नहीं ढामरी देर लगाई, हाथ कमंडल पकड़ लयो और अपन खड़की तीन लगाई। जंगल में अब पहुंच गए, काखन मुख की गई रे वाणी, गया जाती शिथिल बनिए, सोने नदी धरा कोई पानी। मन में विचार कर रहे हैं और ये 50 रुपए का पुरस्कार सत्यपाल गांव मुगलगढ़ी उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करते हैं धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। ध्यान रखना, जैसे ही आखिरी ब्राह्मण मरना चाहते थे उसी समय हुआ क्या है, धोती खोल करके पेड़ में बांधी है और जैसे फंदा बना करके और मरना चाहती थी। सामने से आवाज आई, ठहर जाइए। पीछे मुड़ के देखा है, आगे देखा, कौन है आप, कौन है? साधु ने जवाब दिया, पहले आप बताओ आप कौन हो? महाराज मेरा नाम आत्मदेव, मैं ब्राह्मण हूं। आपको मालूम है ब्राह्मण होकर के ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और आप मर रहे हो। महाराज मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। वो संतान पैदा हो जाए तो ध्यान रखना, इतने शब्द सुने हैं। अपनी झोली में हाथ डाला है और आत्मदेव ब्राह्मण को वो फल दिया है और जवाब ये सुनो, फल निकाला है, जवाब दिया, इस फल को ले जाइए और इस फल को खाने से तुम्हारी पत्नी की संतान होगी। और जवाब दिया है, और फल को दुल्हनी खाई लेगी, संतान ना होए
जवाब दिया है, आई पीरी मारे दैयो हमरा पत्नी जाई कबई हो, आई पीरी मारे दैयो हमरा पत्नी जाई कबई हो। जवाब फल ले जाओ और फल को खाए हुए तो संतान पैदा नहीं हो गए तो चिन्ह बना जाओ आए के नहीं फांसी फिर दे लियो। ध्यान रखना फल को लेकर के, और जिस समय पर आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पर पहुंचे अपनी पत्नी को फल दिया है, बद्री महाराज आप आ गए, हाँ इस फल को खाने से तुम्हारे संतान होगी। अब परिचय महाराज जी नींद आ रही है का? ध्यान रखना जवाब दिया है, मन में विचार कर रही है, मैंने ये फल खाया मेरा उधर बढ़ेगा, उक्का तरीका है जब में आगे चोर तो सब भाग आगे मैं रह जाऊंगी, उक्का तरीका थे जगह में लगी आग तो सब भाग जाएंगे मैं रह जाऊंगी। मन में विचार कर रही है, तब तक धुंधली की बहन आ गई है। क्या सोच रही है, उदास क्यों बैठी है? जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, मेरे महाराज जंगल में गए थे और ये फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं इस फल को खाने से मेरी संतान होगी और मैं संतान पैदा करना नहीं चाहती हूँ। तो काय को घबरा रही है, मेरे उदर में संतान पल रही है, पैदा हो जाएगी, मैं तुझे दे दूंगी, अपना बता देना। ऐसा ही किया है। जवाब दिया बहन जब फल को का हुए तो जवाब साधु की बात का भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस फल को अपनी गाय बकरियों से खिला